इसका श्रेय ऑफ कोर्स मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करने में मेरी हेल्प की। मेरे को जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया कि नहीं अभी हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जी इतना बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप लोगों का न्यूज़ 30 प्लस पर। और इस वक्त हम पहुँचे हैं उपमंडल कोटली के अंतर्गत जागृति पब्लिक स्कूल कोटली। और जैसे कि दर्शकों हमने आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, इस विद्यालय की मेधावी छात्रा दीपांशिका शर्मा, जो कि हमारे पूरे हिमाचल में 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा में 5वें स्थान पर रही। और पिछले कल जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से भी देखा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। तो आइए दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ यह छात्रा दीपांशिका शर्मा है, थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। दीपांशिका, सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो 5वें रैंक में आने के लिए, और आपको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। थैंक यू सर। और दर्शकों, हमारे साथ विद्यालय के अध्यक्ष तिलकराज ठाकुर जी भी है। सर, आपको भी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांशिका बेटा, आपको कैसा लगा जबकि आप फर्स्ट टाइम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस हुआ बेटा? मुझे उस टाइम काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री जी से अवार्ड मिला है, तो मैं उस टाइम काफ़ी खुश थी। जी हाँ, ये वाकई में हमारे इलाके के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार 5वें रैंक में जो है हमारे इलाके से, इलाका तुंगल से किसी छात्र ने 5वां स्थान हासिल किया है। और आप अपने इस लक्ष्य जो कि आपने यह हासिल किया, ये उपलब्धि हासिल की, इसका श्रेय किस किस को देना चाहेंगे? इसका श्रेय ऑफ कोर्स मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करने में मेरी हेल्प की। मेरे को जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया कि नहीं अभी हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो है दीपांशिका, ऐसा होता है ना, एक प्रेरणा स्रोत होता है टीचर में, मतलब स्कूल में जो है कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मैं बस ये मुकाम हासिल करना चाहती थी कि मैं लोगों की प्रेरणा बनूं। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा बेटा कि आगे नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी शायद हो सकता है कि आपकी तरह उपलब्धि हासिल करना चाहें, तो उनके लिए आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या बताएंगे कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, पढ़ाई के लिए आप इतना समय देते हैं? तो मैंने ऐसा कोई फ़िक्स नहीं रखा था कि इतने बजे ही उठना। मैं रात को ज़्यादा पढ़ाई करती थी, बट जनवरी फरवरी जब वो मंथ चली तब मैं सुबह भी और रात को, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना और रात को लेट तक मैं सोती थी। और मैं शाम को 3 बजे तक मैं स्कूल घर पहुंचती थी। 3 से 3:30 बजे तक मैं रेस्ट करती थी और 3:30 बजे के बाद मैं फिर 7-8 बजे तक पढ़ती बैठती थी। और मम्मी पापा ने कितना कर फोर्स किया आपको, कितना कोऑपरेट किया है आपके इस स्टडी लेवल पे? उन्होंने मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि तुम्हारे इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि अब बस अपने पे भरोसा रखना और जो भी करना अच्छे तरीके से करना। और मेरे जो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी में जो मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तू अभी पढ़ने मत बैठ, अभी काम कर। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। तो जैसे ही आप अवार्ड लेने वहाँ पहुँचे शिमला, हमारे जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ तो बोला होगा। उन्होंने काफ़ी बधाई दी। वो बहुत खुश थे कि उनके हिमाचल प्रदेश में इतने अच्छे मार्क प्राप्त किए हैं सभी बच्चों ने। वो सभी बच्चों के लिए बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से 25,000 रुपये हर एक बच्चे को देने का वादा भी किया। अच्छा, वाकई में दर्शकों एक बहुत गर्व की बात होती है, प्रदेश के लिए भी, एक विद्यालय के लिए भी। तो आइए दर्शकों, हमारे साथ विद्यालय के अध्यक्ष, जैसे कि हमने आपको बताया, तिलकराज ठाकुर जी भी है, तो थोड़ी सी वार्तालाप उनके साथ भी करते हैं। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। क्या कहेंगे आप इस बेटी की उपलब्धि पर, जिसने कि हमारे इलाके का नाम ही नहीं, आपके विद्यालय का नाम ही नहीं, बल्कि मंडी का नाम रोशन किया है, हिमाचल में 5वां रैंक लेके? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा दीपांशिका को कि इन्होंने 5वां स्थान पूरे प्रदेश में हासिल किया। और साथ में बधाई देना चाहूँगा इनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, जिन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मतलब काफ़ी मेहनत की हुई है। और साथ ही साथ मैं दीपांशिका के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसको
यही मेरा संदेश रहेगा। मैं जब भी मिलता हूँ यही संदेश देता हूँ कि बेटा ऐसे ही, यही नहीं इसी स्टेज पर नहीं, +2 में भी आगे आगे जाकर भी मतलब ऐसे ही प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। जी बिल्कुल। और जैसे कि थोड़ा सा हो सकता है कि हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक जानना चाहे कि यह बच्ची जैसे शुरू से ही, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपके यहाँ विद्यालय में आई थी, तो शुरू से ही इस लेवल पे रही है, आगे जा करके ज़्यादा इम्प्रूव किया? कई बार हो जाता है बच्चा शुरू में थोड़ा पीछे रह जाता है, आगे जाके इम्प्रूव कर देता है। नहीं देखिए ऐसा है, ये तो बच्चे की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है ना। ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो बच्चा नर्सरी में फर्स्ट है वही 10वीं तक फर्स्ट आता है ना। ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस बेटी का ऐसा है कि शुरू से ही काफ़ी मतलब मेहनती और जुनून रहा है इसके अंदर। इसको एक टारगेट आप फिक्स कर दो, ये टारगेट अचीव करना है, उसके लिए मतलब जी जान मेहनत करती है, जी जान लगा के मेहनत करती है। तो ठीक है सर, हम आपको इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह के प्रोडक्ट हर साल जो है अपने विद्यालय से पेश करते रहे, बच्चे इसी तरह से आपके विद्यालय से टॉप 10 की रैंकिंग में आते रहे। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जी इतना बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, और साथ ही मैं फिर से इस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये ऐसे ही मेहनत करती रहे, ऐसे ही प्रदेश का नाम रोशन करती रहे। जैसे आपने पूछा कि ऐसा ही प्रोडक्ट निकलता रहे जी, लेकिन मेहनत करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। जी। अब बच्चों को कई बार थोड़ी कम मेहनत रह जाती है ना, ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा कितनी मेहनत करेगा। ये तो क्योंकि बताते तो सभी को हैं कि आप सब ने मतलब ऐसे ही उपलब्धि हासिल करनी है, लेकिन कुछ एक चीज़ें रह जाती हैं, जैसे मेहनत में कमी रह जाती है, तो उसके पीछे उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल प्रयत्नशील हैं। तो दर्शकों, ये थी छोटी सी वार्तालाप। जैसे कि हमने आपको बताया, इस वक्त हम जागृति पब्लिक स्कूल में हैं, तो विद्यालय के अध्यक्ष महोदय तिलक राज ठाकुर जी और जो टॉप 10 की में 5वां रैंक हासिल करने वाली दीपांशिका शर्मा के साथ, जिन्होंने कि बहुत ही मोटिवेशनल बातें भी कही है। आप लोग अपने बच्चों पे भी इस तरह की रूटीन, दिनचर्या, हर चीज़ अपना सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, New30+। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।